बहुत समय पहले ऊर नाम के एक नगर में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने भाई, पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ रहता था। उस समय के लोग कई देवताओं को मानते थे, लेकिन अब्राहम एक ईश्वर में विश्वास रखता था। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उससे कहा कि अपने लोगों और अपने देश को छोड़कर कनान देश की यात्रा करे। ईश्वर ने वादा किया कि वह अब्राहम को एक महान राष्ट्र बनाएगा और उसे आशीर्वाद देगा। अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा किया और उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। अपने परिवार और सभी सामानों के साथ अब्राहम कनान देश की ओर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी, लेकिन अब्राहम ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। रास्ते में कई बार सूखा पड़ा, जिससे अब्राहम को मिस्र जाना पड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी सारा के बारे में झूठ बोला, जिससे उसे परेशानी हुई। हालांकि ईश्वर ने अब्राहम की रक्षा की। कनान देश पहुंचने के बाद अब्राहम और उसके भतीजे लूत के बीच उनके झुंडों के लिए चारागाह को लेकर झगड़ा हो गया। अब्राहम ने शांति बनाए रखने के लिए लूत को अलग होने का विकल्प दिया। लूत ने अधिक उपजाऊ भूमि चुनी और पूर्व की ओर चला गया। अब्राहम कनान देश में ही रहा और ईश्वर की उपासना करता रहा। कई सालों बाद अब्राहम और सारा को बूढ़ा होने का डर था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन ईश्वर ने फिर से अब्राहम से बात की और वादा किया कि उसकी संतान इतनी अधिक होगी जितने की आकाश के तारे। सारा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर ने चमत्कार किया और सारा को बुढ़ापे में गर्भ धारण करने का आशीर्वाद दिया। इस तरह अब्राहम और सारा को एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। अब्राहम ईश्वर से बहुत प्यार करता था और उसका आज्ञा पालन करने के लिए कहा। अब्राहम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा। वह अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पर ले गया और बलि देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी समय ईश्वर ने एक स्वर्गदूत को अब्राहम को रोकने के लिए भेजा। ईश्वर अब्राहम की आज्ञाकारिता से खुश हुआ और उसने उसे आशीर्वाद दिया। अब्राहम और सारा एक लंबा जीवन जीते थे और उनके कई वंशज हुए। आज यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी अब्राहम को अपने धर्मों के पूर्वज के रूप में मानते हैं।